नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। महिला आरक्षण के लिए संशोधन बिल पर जब चर्चा हुई तो मोदी सरकार पर सबसे बड़ा आरोप चुनाव का लगा। चुनाव में भी, खासकर बंगाल चुनाव से पहले बिल पास कराने की साजिश का आरोप। कहा गया कि बिल पास हो ना हो, मोदी को बंगाल में फायदा लेना है। बिल तो पास नहीं हो पाया, लेकिन क्या मोदी को इसका फायदा मिलेगा? क्या दीदी को नुकसान होगा? 33% रिजर्वेशन को लेकर जो बहस छिड़ी है, 50% वोट के कैलकुलेशन पर खत्म होती है। बंगाल में इसी हफ्ते वोट पड़ेंगे। इसके बाद अगला सबसे बड़ा चुनाव यूपी का है, जहां अगले साल वोट डाले जाएंगे। यूपी में अखिलेश यादव अभी से निशाने पर आ गए हैं। आज मोदी ने बंगाल में ममता पर सबसे तीखा हमला किया और योगी ने लखनऊ में अखिलेश यादव के लिए गेस्ट हाउस कांड, सपाई बेटी घबराई, चीरहरण जैसे चुभने वाले शब्द बोल दिए। बंगाल की बात करें तो विधानसभा चुनाव में टीएमसी को बीजेपी से 16% ज्यादा महिला वोट मिलता है। लोकसभा में घटकर 10 से 11% रह जाता है। अगर इस आधी आबादी का आधा वोट भी शिफ्ट हो गया तो बंगाल में बीजेपी को कोई रोक नहीं पाएगा। क्या इसीलिए मोदी ने आज कहा, लिखकर रख लो, 4 मई को बीजेपी सरकार बन रही है? क्या यूपी में योगी भी स्कोर वोट पर अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए अभी से लग गए हैं? महिला आरक्षण के मुद्दे पर पहला टेस्ट तो बंगाल में ही होगा। वहां से क्या रुझान आ रहे हैं? ममता को महिला होने का कितना फायदा मिल रहा है? योगी को 27 में कानून व्यवस्था और बेटी की सुरक्षा के मुद्दे में कितना दम दिख रहा है? आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, यूपी में योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा और अखिलेश यादव ने कैसे हमला बोला। महिलाओं के आरक्षण के लिए तो देश की संसद ने कानून बनाया है। अब समय आ गया है, देर नहीं होनी चाहिए, उसको बस लागू करना है। लेकिन टीएमसी को ये पसंद नहीं आ रहा है। मैं बंगाल की हर बहन बेटी से कहूंगा, अब टीएमसी को सजा देनी है। अब टीएमसी को बड़ी सजा देनी है। महाजंगल राज को महासजा मिलनी चाहिए। जो दृश्य वास्तव में सदन के अंदर इंडी गठबंधन का रहा है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके का रहा है, यह पूरी तरीके से एक बार उस दृश्य की ओर ध्यान आकर्षित करता है जो भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण जैसा दृश्य था। हमारे बीच इस बिल को लेकर इसलिए रोष था क्योंकि प्रक्रिया में दोष था। हमने माना कि इस बिल में खोट है क्योंकि भाजपा के नजर में केवल वोट है। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं निशा चौधरी, प्रवक्ता आरएलडी, राखी बिरला, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और विनय कुमार सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ है। तालियों के साथ सभी मेहमानों का स्वागत करें। विनय कुमार सिंह जी, क्यों खोट नजर आया आपको इस आधी आबादी को पूरा हक दिलाने वाले बिल पर? आपकी सहमति क्यों नहीं बन पाई? क्या आपको अच्छा नहीं लगता कि 2029 में आधी आबादी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ती? प्राची जी, एक चीज बताइए, 20 सितंबर 23 में क्या हुआ था लोकसभा में? 21 तारीख को क्या हुआ था? क्या उस दिन महिला आरक्षण बिल पारित नहीं हुआ था? सर्वसम्मत से पारित नहीं हुआ था? उस दिन महिला आरक्षण बिल पारित हो गया था। जब महिला आरक्षण बिल पारित हुआ था तो इन्हें तत्काल प्रभाव से उसको 2024 में लागू कर देना चाहिए। लेकिन तब ये क्लास लगाया गया कि पहले जो है जनसंख्या जनगणना होगा, फिर परसीमन होगा, फिर उसके बाद जो है महिला आरक्षण बिल लागू होगा। तो आज क्या जल्दी थी, जबकि बंगाल में चुनाव चल रहा है, तमिलनाडु में चुनाव चल रहा है? आज क्या जल्दी थी इतनी हड़बड़ी में, जबकि लोग चुनाव में व्यस्त हैं, और इतनी हड़बड़ी में इसको जो है ले आने का? ये बिल नहीं था, ये महिला आरक्षण बिल नहीं था। इसमें केवल संशोधन करके 334A में संशोधन करके केवल परसीमा जनगणना को हटाने का इनका ये षड्यंत्र था कि जनगणना को फिलहाल के लिए हटा दिया। जब 27 में मार्च में जनगणना पूरी हो जाएगी उसके बाद कर लिए होते।
अगर जो ये करना ही था, लेकिन इन्हें महिलाओं से कोई ऐसा नहीं है कि प्रेम है बहुत ज्यादा, महिलाओं के यही तैसी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल दिखावा है। महिलाओं के बिल के नाम पर केवल वोट के तरफ इनका ध्यान है और कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा कहा है, और जब 2023 में जब पारित हुआ था सर्वसम्मत से, शायद 2 वोट लोकसभा में केवल एआईएम के ही विपक्ष में थे, सारे वोट पक्ष में गिरे थे महिला आरक्षण बिल के पक्ष में। 24 में भी चुनाव था, तब भी आपने कहा था कि 24 के चुनाव को देखकर महिला आरक्षण बिल लेकर आए। अब बंगाल के चुनाव से इसे जोड़ दिया। तो भाई हमारी तो महिला, लेकिन हमने तो समर्थन किया ना, हमने तो समर्थन किया ना। आपकी नीयत में तो खोट है ना, कि आपने क्यों नहीं किया? भाई वो वाला जो बिल था उसमें भी सरकार ने क्लॉज लगाया था, आपने खुद ही बताया कि डिलिमिटेशन होगा, जनगणना होगी, उसके बाद महिला आरक्षण बिल लागू हो जाएगा। और जब सरकार ये कह रही है कि 2029 में महिलाओं को हम 33% आरक्षण देना चाहते हैं, हम अभी डिलिमिटेशन करना चाहते हैं, तो फिर आपत्ति क्या है आपको, जब आप पहले पास कर चुके हैं? हमें तो बड़ा अजूबा लगा, अभी आप ही ने कहा कि महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया। 16 तारीख को क्या हुआ, नोटिफिकेशन हुआ उस पर, जो यह बिल था उसी को हुआ। ये जो आपका सदन में जो पेश किया गया था वो क्या था, ये केवल परसीमन के बहाने कहीं न कहीं यह जो है देश को बांटना चाहते हैं, चाहे उत्तर भारत और दक्षिण में इसको तो बांटना चाहते हैं। परिसीमन हो रहा है इस देश में? नहीं, पहले की बार तो नहीं हो रहा। हाँ। हम तो कह रहे हैं तो पहले होता था, तो 2001 आज हो रहा है तो देश को बांटने वाला। 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब इसको फ्रीज किया गया था ना। क्या बदल गया? मैं यही पूछ रही हूँ ना आपसे। परिसीमन जब इससे पहले भी देश में होते रहे हैं, तो आज परिसीमन देश को बांटने वाला कैसे हो गया? तो आपने अरुण जेटली जी का स्पीच सुना होगा, उन्होंने भी कहा था जनगणना जब पूरी हो जाएगी 2026 में तब इसको लागू किया जाएगा, क्योंकि जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक लोगों की स्थिति स्पष्ट नहीं होगी, कितनी महिलाएं हैं, किस जात के लोग हैं, कितने पुरुष हैं, अब कैसे कर सकते हैं? बात राधिका खेड़ा जी हमारे साथ आ गई, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। एक बार तालियों के साथ स्वागत कर दीजिए राधिका जी का। राधिका जी, यहाँ विपक्ष को शिकायत सिर्फ इतनी है कि इनकी मंशा तो साफ है भाई, 2023 में आपके साथ खड़े थे ना, आपने यहाँ इफ एंड बट लगाया, शर्तों के साथ आप महिलाओं को उनका हक दे रहे हैं, जिसमें विपक्ष आपके साथ नहीं है, तो आपत्ति क्या है? पहले तो सभी देशवासियों को भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान परशुराम जी ने हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया, और वही अन्याय के खिलाफ आज नरेंद्र मोदी जी बेटियों की आवाज बनकर इन महिला विरोधी लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं। कल पूरे देश के सामने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने माताओं और बहनों से हाथ जोड़कर माफी मांगी। किसके लिए? इन लोगों की गलती के लिए। अब ये यहाँ पे भाई साहब कह रहे थे कि जनगणना को हटाना था, तो मांग तो इन्हीं के नेता राहुल गांधी ने करी थी, जनगणना का इंतजार क्यों करना है, अभी लागू करिए। हमने कहा ठीक है, हटा देते हैं ये क्लॉज भी, लागू करने के लिए तैयार हो जाइए, डीलिमिट। फिर कहते हैं कि वाजपेयी जी ने इसको स्टे कर दिया था। बिल्कुल किया था, क्योंकि इमरजेंसी में इंदिरा जी ये क्लॉज लेकर आई कि अभी के हिसाब से सीटें होनी चाहिए। तब से लेकर इमरजेंसी से लेकर आज तक 70 से लेकर आज तक सीटें उतनी हैं, लेकिन जब हमारी सरकार 26 साल पहले इसके ऊपर फिर स्टे लेकर आई, वो इसलिए लेकर आई क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि साउथ के स्टेट्स ने अगर अच्छा काम किया है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए तो उनको कोई इस बात की सजा मिले। लेकिन तब में और अब में भी पॉपुलेशन एक्सट्रीमली बढ़ चुकी है। कई ऐसी सीट्स हैं जहां पे सिर्फ महज 2 लाख 4 लाख वोट है, कई सीट्स ऐसी है जहां पे 15-15 लाख वोट है। अब एक आदमी पे अगर इतने लोगों की जिम्मेदारी है तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट भी कम होगी, लोग अपने एमपी के पास धीरे पहुंचेंगे, विधायक के पास कम पहुंचेंगे। दिल्ली का एग्जांपल ले लीजिए आप, जनकपुरी की सीट और उसको नांगलोई की सीट से कंपेयर कर लीजिए, कई सीट पॉपुलेशन का फर्क है, तो एक स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है। तो हम क्यों उसी अमाउंट पे चलते रहे? नई जो लास्ट जनगणना हुई है वो भी इनके साथियों की सरकार में हुई है, आउटसाइड इन्होंने उनको समर्थन दे रखा था, तो या तो ये नहीं मानते कि वो जनगणना ठीक है। और सवाल ये है कि इतनी तकलीफ क्यों है कि बेटी जल्दी से सदन में आ जाए। 40 साल से हम सारी महिलाएं कितने के लिए लड़ाई कर रही है? 33%। आधी आबादी है हम, मतलब कि 50% पुरुष है, 50% हम है, और 40 साल से सिर्फ 33%, उसमें भी इनको हाय तौबा मच जाती है। टिकट देनी है, हाँ डिंपल यादव जी को दे देंगे, अपनी दूसरी बहू को दे देंगे, बेटी को देंगे, अरे किसी और को भी दे दीजिए। इतनी महिलाएं हैं ना, अपनी पार्टी में उनको अध्यक्ष बनाएंगे, सिर्फ परिवार के अंदर रखना चाहते हैं। गंभीर आप हैं तो इतनी ही गंभीरता के साथ अब ये संशोधित बिल को पेश करती है, आप विपक्ष को अपने साथ लेते, सर्वदलीय बैठक करते, इनको समझाते और कल आने को तैयार है सदन में, तो डिलिमिटेशन हम इसे क्यों लागू करना चाहते हैं? अगर 800 से अधिक सीटें बढ़ रही हैं,
अगर 200 से ज्यादा महिलाएं आ रही हैं तो बेटी तो ज्यादा आ रही है ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देश के गृह मंत्री जी ने आपने विपक्ष को साथ नहीं लिया, प्रॉब्लम ये है कि आपने विपक्ष को बताया नहीं, प्रॉब्लम ये है कि तो बता तो दिया 3 दिन सुबह से शाम, और क्या करा आपने? ना सर्वदलीय बैठक में कुछ सूचित किया। भाई जिम्मेदारी सरकार की है ना कि आप जो बिल लेकर आ रहे हैं उसे पास कराएं। ये सरकार ने 3 दिन का स्पेशल सेशन शुरू किया, रात के 11 बजे तक चर्चा हुई। वो अलग बात है जब देश के गृह मंत्री या कोई बोल रहा होता है तो इनके नेता विपक्ष गायब हो जाते हैं। एक बात माननी पड़ेगी, अखिलेश जी पूरी मीटिंग में रहे, पूरे संसद में रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब वहां पे चर्चा हो रही है, बात हो रही है, मुझे अभी तक ये बेसिक बात समझ नहीं आ रही। अगर अभी देखिए ना, अभी के हिसाब से जो सीटें हैं, अगर उसमें हम 33% आरक्षण ले आते तो किसकी सीट काटेंगे? अखिलेश यादव की सीट कट गई तो वो चिल्लाएंगे नहीं, हाय हाय मेरी सीट काट दी जानबूझ के मोदी जी ने, तब फिर सड़क पे आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। और फिर अगर वो सीट कटेगी तो मिलेगी किसको? मैं आपके बीच में नहीं बोली, अगर मिलेगी किसको? डिंपल यादव जी को। क्या वो किसी और को देंगे? नहीं देंगे। तो अगर नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाली महिलाएं जिनके पति या कोई उस पॉलिटिक्स में नहीं है वो आ सकती है, तो डर क्यों रहे आप महिलाओं से? राखी जी बताइए ना, आपको क्या अच्छा लग रहा है इसमें? आपको भी प्रतिनिधित्व मिलेगा, देश की हजारों बेटियों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। अगर 33% आरक्षण 2029 में लागू हो जाता तो आपत्ति क्या थी? सरकार की मंशा तो इतनी है ना कि 2023 में हल्ला कर रहा था विपक्ष, अभी लागू करो, अभी लागू करो। और जब भी सरकार कह रही है कि हम लागू कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं नहीं, अभी लागू क्यों कर रहे हैं? तो चुनाव से जुड़ा हुआ है। नहीं, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। और इसमें जो आपने पूछा कि परेशानी क्या है, परेशानी ये है कि जब साल 2023 20 सितंबर को बिल सर्वसम्मति से पास हुआ था, हम सब लोगों ने देखा था, एक मत राय लेकर तमाम नेताओं ने, तमाम जो है दलों ने इस बिल को पास किया था, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। अब सीरियसनेस केंद्र सरकार की आप ये देखिए कि 30 महीने के बाद सितंबर 2023 को बिल पास हो जाता है, सदन के दोनों राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। और अप्रैल 16 2026 को रात को 9:55 पर इसका नोटिफिकेशन होता है, 30 महीने बाद, और वो भी आधी रात को आनन फानन में। ये बताता है केंद्र सरकार की सीरियसनेस को कि महिलाओं को आरक्षण देने में, महिलाओं को उनका हक और अधिकार देने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार, मोदी सरकार कितनी सीरियस है। पहली बात। आप तो दूसरी बात है ना? दूसरी बात में मैं आ रही हूं। हाँ। दूसरी बात कि अगर आपको ये लागू करना है तो हम कल भी इस बिल के साथ थे जब 2023 में पास हुआ था, हम आज भी महिला आरक्षण के बिल के साथ हैं। आप कल लेकर आए, तुरंत लागू करें। 543 का 33%, 181 सीटें होती हैं, तुरंत प्रभाव से देश की बेटियों के नाम आप कर दीजिए। हम इसके साथ हैं। क्या दिक्कत है? क्या परेशानी है? सरकार ये कह रही है कि डीलिमिटेशन से जितना फायदा नॉर्थ को होगा उतना ही फायदा साउथ को होगा। तो फिर दिक्कत कहां पर आ रही है? भाई इस इफ और बट के साथ, ये टेक्निकल इशू के साथ हकमारी किसकी होती है राखी जी? आपकी और हमारी होती है ना। सियासतदान तो सियासत करते जाते हैं, लेकिन 33% आरक्षण से एक बार फिर महिलाएं ही वंचित रह गई ना। देखिए मैडम, 33% आरक्षण, मैं तो कहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी बार बार देश की आधी आबादी का नारा लगाते हैं। आम आदमी पार्टी तो ये कहती है कि 50% आरक्षण महिलाओं को दे दीजिए। ठीक है, आम आदमी पार्टी तो इसके जो है समर्थन में है पूरी तरीके से। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि चाहे बेटी को हक मिले, चाहे बेटे को हक मिले, चाहे सदन के भीतर मिले, चाहे सदन के बाहर मिले, ये लोकतंत्र है। मैं भी कह रही हूँ कि आज से बिल लागू हो जाना चाहिए, आज से कानून लागू हो जाना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा ना। जरूरत आप लोगों की है। नहीं, लोकतंत्र संविधान से चलता है और देश के संविधान के चुने हुए तमाम सांसदों ने, पक्ष और विपक्ष हो, साल 2023 के अंदर एक मुश्त राय के साथ इस बिल को पास कर 2023 पर रखी। लागू करते, छोटा सा काम कर दीजिए। 2023 पर रखी। अगर इनकी मंशा खराब थी तो उस वक्त आपके साथ खड़े ना होते। मुझे ना बड़ी हंसी आती है जब वो लोग, मैं बहुत सम्मान करती हूँ राखी जी का, इतनी मेहनत करके महिला बाल विकास मंत्री थी हमारे दिल्ली में, मैं दिल्ली से आती हूँ। लेकिन उसके बाद, इनके बाद दिल्ली सरकार में आप जानते हैं जो 50% की बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री थे उनकी कैबिनेट में आदमी होता था महिला बाल विकास मंत्री। मतलब इनके पास एक महिला नहीं थी जिसको महिला बाल विकास मंत्री बना सकते थे, वो भी आदमी था। दूसरी बात, हाथ ऊपर, दूसरी बात, स्वाति मालीवाल जी इनकी राज्यसभा सांसद,
जो खुद मुख्यमंत्री निवास में ही सेफ नहीं थी, वो बात कर रहे 50% आरक्षण की। मारने के लिए औरतों को आरक्षण चाहिए। लेकिन वापस आते हैं, अभी लागू करिए तो दीजिए वोट। क्यों नहीं देते आप लोग वोट? मनाइए। देखिए साल 2023 के अंदर अगर हम उसके हिसाब से जाएंगे, देखिए यही गलती है। अब एक टेक्निकल पर्चा, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। देखिए लड़ने नहीं आए हैं बहन, यहाँ पे बहन यहाँ लड़ने नहीं आए हैं। आप अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात रखती हूँ। राखी जी, मैं आपकी तरह ऊंचा नहीं बोल सकती, लेकिन वो टेक्निकल बात नहीं, मैं बताती हूँ ये क्यों फंस रहा है। यहाँ तो क्लैरिटी रखिए। देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोली राखी जी, हम दोनों महिलाएं हैं, हम दोनों को नहीं लड़ना चाहिए जी। थैंक्स। अब देखिए ये कह रहे उस हिसाब से चलिए, तो जब वो बिल भी आया था उसमें तब भी डिलिमिटेशन का क्लॉज था, उसमें जनगणना का भी क्लॉज था, तो उसके हिसाब से वो बिल तो अभी भी लागू नहीं होता, 2029 के बाद होता। अब जी जब जनगणना होगी, कोई कांग्रेस पार्टी की सीटें तो गिनने नहीं जा रहे, ना केजरीवाल साहब की सरकार की कितनी सरकारें हैं वो गिनने नहीं जा रहे, 140 करोड़ जनसंख्या की चीजें गिनने जा रहे हैं, तो समय लगेगा जो 2029 तक पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी बेटी आ जाए। आपको उसमें तकलीफ क्या है? आपकी जैसी कितनी महिलाएं आगे आएंगी जो नेतृत्व कर सकती है? निशा जी, जब मंशा इतनी साफ है जैसा राधिका जी बता रही हैं, तो ये साफ मंशा, ये साफ नियत आप विपक्ष को समझा क्यों नहीं पाए? कमी कहां रह गई आपकी? गलती कहां हो गई? क्या आधी अधूरी तैयारी के साथ आप आधी आबादी को पूरा हक दिलाने की बात कर रहे हैं? एक चीज समझ लीजिए, राष्ट्रीय लोकदल श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के टाइम से ही महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। जहां तक बात है इस कानून के बनने की, कानून बन गया, क्या बनने से कानून लागू हो जाता है? लागू करने के लिए 2023 में ही वो लिखा गया था कि इसमें पहले डिलिमिटेशन भी होगा, गणना भी होगी। अगर गणना होगी, उस गणना का आप मुझे बताइए, ये कहते हैं 2026 में, 2028 में, 2027 में, 29 में चुनाव है। आपको लगता है कि 4 दिन का काम है? लाखों कर्मचारी चाहिए 140 करोड़ की जनसंख्या की गणना करने के लिए, कितना समय चाहिए उसके लिए? विपक्ष की नीयत और नीति में फर्क है। नीयत जब साफ होती है, जैसे आज माननीय प्रधानमंत्री जी की नीयत साफ है, अगर आपने तब पास करने में वोटिंग की थी तो आज उसको लागू करने में, वोटिंग करने में क्या तकलीफ है? दूसरी बात, बार बार कहते हैं चुनाव में इसका फायदा। हम चुनाव में इतने घबरा क्यों रहे हैं अगर हमने काम किया है तो? मुझे नहीं लगता चुनाव में अगर आपने काम किया है तो आप किसी भी मुद्दे पर जीत और हार का फैसला कर सकते हैं। जनता बहुत समझदार है, अगर आपने उसके लिए काम किया है, जनता को मुद्दे गिनाइए, उनका काम गिनाइए, उसके बाद जब आपने काम किया होगा तो जनता फैसला लेगी कि किसको फिर से लाना है। जैसे कि बार बार ये सरकार आ रही है, ये सरकार इसीलिए आ रही है क्योंकि काम किए हैं, वो चाहे किसी राज्य में हो चाहे केंद्र में हो। रही बात 30 साल से आधी आबादी इस इंतजार में बैठी है, क्या लगता है ये सिर्फ पुरुषों की ताकत है? नहीं, ये संविधान की ताकत है कि हमें अधिकार मिला हुआ है, और इस अधिकार को सिर्फ लागू करने के लिए जिस तरीके का विपक्ष ने ये गेम खेला है, मैं कह रही हूं कि देश की हर महिला, हर मां बहन, हर नारी शक्ति सब देख रहे हैं कि किस तरीके का खिलवाड़ उनके साथ हो रहा है। क्योंकि अगर वो जा करके सदन में बैठती हैं, सिर्फ लोकसभा नहीं, आप विधानसभा देखिए, एक छोटे छोटे पद पे देखिए, जब महिलाएं ही नेतृत्व करेंगी तो आपको लगता है महिलाओं की जो परेशानियां, महिलाओं के जो मुद्दे हैं वो कम से कम 60% सॉल्व नहीं हो जाएंगे। आप ही के फॉर्मूले से मैं जाऊं तो पश्चिम बंगाल में तो लगातार ममता बनर्जी की सरकार आ ही रही है ना भाई, उन्होंने काम किया होगा तो सरकार आ रही है। तभी मैं कह रही हूँ ना, जब सरकार काम नहीं, तो मैं वही कह रही हूँ, आज मुद्दे रख रहे हैं ना, तो मुद्दों के बाद जब रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा कि वहां की जनता सरकार बदलना चाहती है या नहीं बदलना चाहती। तो अपने अपने किए हुए काम और मुद्दे, और विपक्ष ने क्या नहीं किया, ये बताना ही तो सिर्फ एक काम है। अगर हम नेतागण जाकर के वहां ये बता रहे हैं तो जनता को तो खुद अंदर से पता है कि किसने हमारे लिए काम किया। पर विपक्ष हमारे साथ नहीं है भाई, महिला आरक्षण पर तो आपके साथ है ना। कहां साथ है, कहां साथ है? लागू करने में कहां साथ है? महिला आरक्षण में नहीं, महिला आरक्षण का जब बिल पास हुआ, क्या उसमें एक क्लोज नहीं लिखा गया था? और जब लिखा गया था तो अब उसको लागू करते वक्त क्यों इतनी बाधाएं डाल रहे हैं? अगर नियत साफ है महिलाओं के प्रति तो इनको सबसे आगे बढ़कर कहना चाहिए कि अगर हमने काम किया है तो आप महिलाओं को आगे लाओ, बहन बेटियों को सदन में बिठाओ। भाई ये तो 2023 में भी लिखा गया था ना, इसे आप बड़े आराम से छिपा ले जा रहे हैं। उस वक्त भी सरकार ने कहा था कि डिलिमिटेशन के बाद ही इस कानून को हम लागू करेंगे। आज सरकार कह रही है भाई तुरंत प्रभाव से हम लागू करना चाहते हैं, तो दिक्कत क्यों है? तो हम कहां मना कर रहे हैं? 543 की जो सीटें हैं उसी के हिसाब से उसको लागू कर दे, कानून तो बन ही चुका है। ये बात कर, एक मिनट बहन रुक, एक मिनट। उसके बाद हमारी अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि क्या कहते हैं कि बाल विकास महिला में जो है पुरुष बना दिए जाते हैं। अरे ये लोकतंत्र है,
लोकतंत्र में जब बिना डिग्री वाले प्रधानमंत्री बन जाते देखिए, हैं, मैं- सातवीं पास, ये आपत्तिजनक बात है। सातवीं पास हाफी डेबिट मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो इस लोकतंत्र में कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं, इसमें कोई रोक नहीं है। रही बात, अभी आप महिलाओं की बात कर रहे थे, हमारे उत्तर प्रदेश में हमारी बहनों को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ठगा है। चुनाव के पहले क्या कहा, हम चुनाव जीतने के बाद अपने बेटियों को स्कूटी देंगे। किसको दिया? केवल झूठ बोलते हैं, इनकी बात पर विश्वास कौन करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी सदन में खड़ा होकर कहते हैं हम वादा करते हैं, हम कसम खाते हैं, जो कहिए। अरे आपके वादे पे कौन बात करेगा। दिल्ली में 2500 दिया, नहीं दिया। महाराष्ट्र में दिया, 2 करोड़ नौकरी कहा था, दिया। इन्होंने किसानों की आय को दुगनी करने के लिए कहा था, किया। आप लोग बात करते हैं, मैं तो सिर्फ इतना बात कर रही हूँ, 2023 की गवाही आप मुझे बार बार दे रहे हैं। 2023 में जब ये बिल लेकर आई थी सरकार, तो जाहिर बात है आपने पढ़ा होगा, उस वक्त जब आपको डीलिमिटेशन से दिक्कत नहीं हुई, तो 2029 में आपको डीलिमिटेशन से दिक्कत क्यों हो रही है? तो हम कहां कह रहे हैं, उसमें ये भी तो है, पहले जनगणना होनी चाहिए। ताकि वो 4 साल और है, effect तो हम तो जाए, कह रहे हैं ना, चुनाव भी चले करिए जाए। ना, नहीं, आप परसिमन कीजिए, जनगणना हो जाने यानी दीजिए। महिलाओं को इंतजार करवाएं। इंतजार कर, हम कह रहे हैं महिलाओं को आरक्षण दीजिए, अभी तुरंत दीजिए, कल दीजिए, मैं कह रहा हूँ, कल दीजिए, दम है तो दीजिए। अब 2 बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे। बोले। पहली बात, मुझे इस बात कानून पे- पास हो चुका है, अच्छा, सर, कानून है, ठीक है। सबसे पहली बात, मुझे इस बात की बहुत आपत्ति है कि मेरे देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री के लिए, जो आज इनके साथी हैं, उनकी पार्टी, उनके लिए ऐसे आपत्तिजनक बात कर रहे हैं, कौन सी पास, कौन अब सी ये फेल। सब अब देखिए, छोड़ बीच में दीजिए मत बोलिए, मैं इनके वचन। बीच में नहीं ये बोल सब वचन चाहे छोड़ दीजिए। कोई भी प्रधानमंत्री हो, उनके लिए इस तरीके की भाषा इस्तेमाल वो करना। सुना। अब राजीव जी का किसी को नहीं जवाहरलाल पता नेहरू कौन जी के से बारे कॉलेज में में भी पढ़े, सुना, पास कोई क्यों बचा है। नहीं है। मैं आपके बीच में नहीं बोली, अभी आप माइनॉरिटी में, शांत रहिए। अब बात पे आते हैं, राजीव जी के लिए ऐसी टिप्पणी करना, क्योंकि सारा देश जानता है, ये नहीं पता उनकी ग्रेजुएशन हुई कि नहीं हुई, 3 कॉलेज में यूके में पढ़ने गए, वहां भी फेल हो गए। बहुत गलत बात है राजीव जी के लिए इस तरीके की बात करना। मैं इस पर गहन आपत्ति समाजवादी का हूं। मैं तभी तो कह रही हूँ, आप फिर भी आपके अलायंस पार्टनर है राहुल गांधी, आपके नेता है। अगर सब अखिलेश यादव जी के नेता इस समय लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी है, उसी कांग्रेस पार्टी से जिसके नेता राजीव गांधी है। मैं किसी के बीच में नहीं बोली। ये कोई कॉमेडी शो नहीं है, कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा। ये बहुत सीरियस डिबेट है। आप लोग सदन को भी कॉमेडी समझते हैं, डिबेट को भी। इसीलिए महिलाओं के ये हाल है कि इनके नेता मुलायम सिंह यादव ये कहते हैं कि अगर बेटी सदन में आएगी तो नेता सीटी मारेंगे। आप सीटी मारने की बात करते हैं। देखिए, ये कंटिन्यूसली बोलेंगे, दिस इज नॉट करेक्ट। फिर जब ये बोलेंगे ना, प्राची जी, मैं बोलने नहीं दूंगी। महिला की आवाज इतनी ऊंची होती है, याद रखना, 2-3 महिलाएं नहीं, ये तरीका नहीं है। आई एम नॉट हियर फॉर अ कॉमेडी शो। द प्रॉब्लम विद दिस कंट्री एंड द ऑपोजिशन इज कि ऐसे कॉमिक्स यहाँ पे बैठ चुके हैं जो सोचते हैं कि महिला को सदन में लाना एक मजाक है। बेटी अगर अपना हक मांग रही है, आप कोई एहसान नहीं कर रहे उस बिल को पास करके, ये हमारा हक है। आपको लगता है ये मजाक की बात है, तो आप मजाक है, इसलिए आप लोग सदन में नहीं है। और इन्होंने गेस्ट हाउस कार्ड में माय बहन मायावती का क्या हाल किया था, ये देश की बेटी बेटी आगे। लेकिन अब क्योंकि इनको डिग्री का इतना शौक है, तो मुझे बताइए 1971 में क्या पॉपुलेशन थी इस देश की? नीचे मत देखिएगा और गूगल मत करिएगा। 1971 में देश की पॉपुलेशन कितनी थी? जिस सीट पे ये आज भी चलना चाह रहे हैं, 1971 में पॉपुलेशन मत करिए। 71 में देश की पॉपुलेशन कितनी थी? आप डिग्री देखिए, इसीलिए हमारे पास जो डिग्री है मुझे नहीं पता है, तो फिर बात किस बात पे करने आए? क्यों बताऊंगा? क्यों बताऊंगा? क्यों देश की बेटियां वोट देंगी? क्यों बताऊंगा? इसीलिए जो बताना है वो बताएं कि महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दे रही, ये बताइए। यही प्रॉब्लम है, टूटी चुराते चुराते महिलाओं का हक चुराने लग गई समाजवादी पार्टी। किसने चुराया है? टूटी चोर और महिलाओं का हक चुरा रहे हैं। अब इस पर अगर हम बोलने लगे, प्राची जी, आइए मर्यादा में रहें, मर्यादा में रहें। हमें मालूम है देश को बेचने वाले मर्यादा में कहिए बात करें, मर्यादा में कर रहे हैं। नहीं तो अभी मैं अभी मधु गैस की भी बात करूंगा, अभी मैं सब पर बात करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अभी मधु जी की लेख पर भी बात होगी, एसिस्टेंट फाइल पर भी बात होगी। ध्यान रखिए, यहाँ महिलाओं पर टोपी चोर कैसे कह दिया? टोपी चोर कैसे कह दिया? कैसे कह दिया इन्होंने? मर्यादा में रहे,
जी, पहली बात तो महिलाओं पर चर्चा करनी चाहिए। प्राची जी प्रवक्ता महिला होनी चाहिए थी। देखिए ये महिलाओं का नहीं बात हो रही है। आज समाजवादी पार्टी के पास क्या महिला बोलने के लिए भी नहीं? क्यों नहीं है प्रवक्ता भाई? अरे अब इसके पीछे मत छुपिए। क्यों नहीं कहाँ छुपते रहेंगे सब लोग? कभी धर्म के पीछे छुपे, कभी महिला के पीछे छुपे। धर्म की बात तो आपने कही है, धर्म की बात तो संसद में आपने कही है। बिल्कुल अधर्म वाली बात कही है, वो धर्म वाली बात करना चाह रही है। मतलब इस पद पे बैठ के ये बोलना कि धर्म के हाथ पे आ रहा है, तो ये कौन सी बात? राधिका जी ने पढ़े लिखों वाली बात है, बताइए मुझे। और जो बात मैं विनय जी से पूछ रही थी वही मैं आपसे पूछूं। राजी जी पढ़े लिखे वाले जो बात करा रहे हैं, एक सेकंड निशा जी, सारी टूटियां बाथरूम से निकाल दी। आप सब एक साथ बोलेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। दिलाने की बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं हो पाएगा। ऐसे नहीं हो पाएगा। और वाकई में कोई कॉमेडी शो नहीं है, सीरियस शो है। रुक जाए राखी जी, पॉपुलेशन कितनी थी इसका जवाब नहीं मिला। ठीक है राखी जी, सवाल इतना है 2023 में जब आप पास करा रहे थे तो जाहिर बात है आपने पूरा बिल पढ़ा होगा। उस वक्त भी तो सरकार ने शर्तें लगाई थी ना। आज सरकार उन्हीं शर्तों के अनुरूप 2029 में देने का वादा कर रही है और कह रही है 2029 में 33% महिला चुनाव लड़ेंगी। तो ये शर्तें अब क्यों चुभने लगी, तब क्यों नहीं चुभी थी? देखिए प्राची जी, इस सवाल का जवाब मैं सिलसिलेवार तरीके से दूं। इससे पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ अपने तीनों साथियों से कि हम बहुत गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। इसको बहस की भेंट ना चढ़ाकर तथ्यों के आधार से हमारे सामने बैठे हुए तमाम जितनी ऑडियंस है उनके समेत देश के जन जन तक सच्चाई पहुंचाने के लिए हम तीनों यहाँ चारों लोग अपनी अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पहली बात मैं बता दूं कि महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। महिला आरक्षण बिल का जो है असली अपना प्रारूप 16 अप्रैल 2026 को रात को 9:55 पर ले लिया है। बिल अब बन चुका है, तो इस पर अब कहीं से कहीं तक कोई चर्चा या कोई ये नहीं है कि विपक्ष साथ नहीं दे रहा या विपक्ष सहयोग नहीं दे रहा। विपक्ष का जिस बात को लेकर विरोध था या विरोध है, वो विरोध है 131वां संविधान संशोधन बिल, जो परिसीमन की ओर राज्य और देश को लेकर जा रहा है। अब आपकी सवाल पर मैं आती हूं, जो आपका मूल सवाल है। आपका मूल सवाल यह है कि सितंबर 2023 को जो बिल पास कराया उसमें भी तो कंडीशंस लगी थी। उसमें भी तो कंडीशन ये थी कि पहले जनगणना होगी, फिर उसके बाद परिसीमन होगा और उसके बाद इंप्लीमेंटेशन ऑफ बिल होगा। ये स्टेप थे। मैं बिल्कुल इस बात का समर्थन कर रही हूं कि हमें पता था, उस वक्त बिल में क्लियर लिखा हुआ था एक सिलसिलेवार तरीके से कि आज बिल पास होगा, उसके बाद जनगणना होगी, जनगणना का आधार 2026-27 बनाया जाएगा, उस 26-27 के आधार पर परिसीमन होगा और फिर लागू होगा। एक बिल्कुल जिस शीशे की तरह साफ स्थिति परिस्थिति थी। अब मैडम जो साथी हमारी हैं, बहन है, बड़ी लगा लो या छोटी लगा लो, राधिका जी ने अभी मुझसे बेस बनाया। बार बार मैम ने पूछा कि 1971 की जनसंख्या क्या है। हो सकता है क्योंकि जीके का तो एग्जाम था नहीं, कोई नहीं प्रिपेयर होकर आया होगा, पता लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मैं 2011 की बात करती हूँ, जिसे अभी हम आधार बनाने की बात कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा साल 2011 आज से 15-16 साल पहले बीत चुका है। साल 2011 से लेकर साल 2026 तक देश की अगर हम कम से कम आबादी की बढ़ोतरी पर बात करें तो कम से कम देश की आबादी 15 से 20 करोड़ बढ़ चुकी है। अब इसको और सिलसिलेवार तरीके से आगे समझते हैं कि एक लोकसभा सीट, ये भी मैडम ने अभी बात कही थी खेड़ा साहब ने, कि एक लोकसभा सीट जो है 14 से 15 लाख की होती है। अगर हम 11 को आधार बनाते हैं तो 20 करोड़ के हिसाब से अगर 15 लाख की एक लोकसभा सीट होती है तो कितनी लोकसभा सीटों को हम छोड़ रहे हैं, काट रहे हैं। अगर 26 में सेंसेक्स हो जाए, 26 में जनगणना हो जाएगी तो नई लोकसभा सीटों यानी आप कह रही हैं महिलाओं को थोड़ा इंतजार करें, ये ज्यादा ठीक है। कितनी महिलाओं मतलब राखी जी आप ये कह रही हैं, मैं मोटा दर्शकों को समझा देती हूँ, आप ये कह रही हैं कि अभी हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो महिलाएं को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। विपक्ष का और आम आदमी पार्टी का कहना है कि आज मैडम देखो यार, अच्छा बोले विपक्ष का आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि आज अभी तुरंत
548 के 543 के बिहाफ पर 181 सीटें लागू बोले कर दी। निशा जी। हम हर तरीके से आज लागू करने मैं बताती हूँ प्राची जी, हम प्राची जी आज लागू करने में हम कल साथ ठीक है, राखी जी, आगे जब राखी जी, कहो, आपकी बात। जहाँ कहो 543 आम आदमी पार्टी प्राची जी। 43% वो जो आरक्षण के हम लोग भी साथ हैं। है, पूरा मुझे विपक्ष साथ है। लागू करो। प्राची जी, जवाब प्राची जी, जवाब आने दें। प्राची अगर आपकी महिला की- प्राची जी मुझे बताइए, खत्म। प्राची जी इसमें 33% अगर हम और ऐड करते हैं, ये सीटें आप किसकी हटाएंगे और किसको लगाएंगी? अब ये कहते हैं कि परिसीमन भी नहीं होना चाहिए और ये जनगणना से भी पहले, ये तो नियत है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की, वो उससे पहले चाहते हैं कि इसके ऊपर प्रोसेस शुरू हो लागू होने का, जो इनकी नियत में साफ दिखाई दे। आपने कहा कि आज ही लागू करो, तो आप बताइए मुझे कौन कौन सी सीट पे आप छोड़ करके कहेंगे महिला को दे दीजिए? आज ही बता दे विपक्ष कि मेरी सीट छोड़ के मैं महिला को देना चाहता हूं, मैं ये सीट छोड़ के महिला को देना चाहता हूं, मैं ये सीट छोड़ के महिला को देना चाहता हूं, कल ही उसी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। विपक्ष एक बार कंफर्म कर दे, जैसे माननीय गृह मंत्री जी ने संसद में खड़े होकर के ये कहा कि हम उस तरीके से बढ़ाना चाहते हैं। अगर कहीं पर इन्होंने कहा साउथ में कम हो जाएंगी, वहां कम हो जाएंगी, एक बात बताइए, हम उदाहरण लेते हैं, किसी भी स्टेट में 10 सीटें हैं, अगर उसका 50% बढ़ेगा तो 5 बढ़ेंगे, 15 हो जाएंगी, तो उसका 33% महिलाओं को मिल जाएगा। अगर कहीं 100 है तो 150 हो जाएंगे। अरे लिखकर देने को तैयार है, जब बोल दिया आप, अखिलेश यादव खड़े हो, लिखकर देने को तैयार है, गारंटी देने को तैयार है, वादा करने को तैयार है, 1 घंटा ही तो लेकिन मांगा था। नियत साफ, 1 घंटा दे नहीं दूसरे सकते, मुद्दे और चले सब जाते हैं। देंगे। प्राची जी, अब मैं जब ये सवाल बातें ले आती है ना एक सेकंड कानून, मुझे, प्राची जी ये संविधान है, प्राची जी संविधान के अकॉर्डिंग काम होगा, ऐसे नहीं कि किसी ने कह दिया, संविधान के तरीके से अगर काम होगा पूछे तो उसमें हर चीज साथ साथ ली जाएगी। पूछे जी राधिका जी, मुझे आपकी नीयत पे शक है। जी मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी खुद नहीं चाहती थी कि ये बिल पास हो। अच्छा, अगर आप चाह रहे हैं कि 33% आरक्षण मिले, तो देश की जनता चाह रही है कि आधी आबादी को आधा आरक्षण दो, आप 50% दो, लेकिन आप डिलिमिटेशन की आड़ में क्यों देना चाहते हो? डिलिमिटेशन से कहीं आपका मकसद कुछ और तो नहीं है? अब मैं इसको टेक्निकली क्लियर कर दूं, जो एक झूठ वहां से शुरू किया जिसकी वजह से ये सवाल आया। इन्होंने कहा हमने 2023 में बिल पास कर दिया, बिल लागू हो गया। अगर हम उस बिल के हिसाब से जिसको इन्होंने समर्थन दिया उसके हिसाब से जाएंगे तो डिलिमिटेशन भी होंगी, सीटें भी बढ़ेंगी, तब तो बढ़ रही है ना। अगर वो पहले बढ़ जाती है, पहली बात उसमें क्या तकलीफ है। दूसरी बात, अगर हम उस बिल के हिसाब से चलते हैं तो 2034 से पहले महिला सदन में नहीं आएगी। हमारी सरकार ने इन्हीं की बातों को आगे रख के, जो उन्होंने कहा कि जनगणना क्यों करनी है अभी, तुरंत लागू करो, तो एक छोटा रास्ता निकाला। अब मैंने क्यों पूछा था कि 1971-74 में कितनी पॉपुलेशन थी? 54 करोड़ पॉपुलेशन थी। आज तो भैया 54 करोड़ बढ़ा लो, आज कितनी है? 140 करोड़। बताओ, अब गूगल कर लिया, 54.8 करोड़, 54.8 करोड़। इनका गूगल भी खराब है, वो भी टूटी चुर गई। बताओ, टूटी चुराते चुराते गूगल की भी डेटा चुरा लिया। 54.8 करोड़, गूगल करके देख लो। 54.8 करोड़ से आज हम 140 करोड़ पे खड़े हैं। तो सीटें बढ़नी चाहिए, सीटें बढ़नी चाहिए कि नहीं? बताइए, सीटें बढ़नी चाहिए ना? तो अगर हम चाह रहे हैं, अगर हम चाह रहे हैं कि बेटी फास्ट ट्रैक से 2029 में आ जाए, और वही चीजें डिलिमिटेशन, सीटें तो बढ़ा रहे हैं ना, सीटें इनकी भी बढ़ेंगी, तो तकलीफ किस बात की है? क्या इनको आप पे विश्वास नहीं है कि आप उनको वोट देंगे, या इनको अपने काम पे विश्वास नहीं है? सवाल ये है। आपने काम ही कहा सवाल है। तो आपको तो अच्छा है, सारी सीटों पे वोट आपको मिल जाएगी। हमने काम नहीं किया, फिर भी टूटी चोर हारते हैं। राधिका जी आपसे बोले जी। मैम से मेरा सवाल है कि जैसे महिला आरक्षण बिल आ रहा है, अच्छी बात है। जैसे कि मैं युवा हूँ, तो मेरी सरकार से मांग है कि अगर हर इस देश में एक विशेष वर्ग बनाकर आरक्षण ले रहा है, तो मैं जैसे कि मैं युवा हूँ, तो हम लोग ये चाहते हैं कि एक युवा आरक्षण बिल भी है, तो हम लोग को भी कुछ मिले। और ये बात कर रहे हैं कि देखिए यही तो बात है, और फिर ये कहते हैं कि इसी में आप दे दो। क्या गारंटी है 33% हम अभी दे देंगे तो युवा नहीं कहेंगे हमारे लिए भी आरक्षण? इसीलिए सीटें बढ़ा रहे हैं, पूछे ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि उनका हक छीन के किसी और को दे दिया। ठीक है, पूछे आपका सुझाव विपक्ष को ये बताना चाहता हूँ, सवाल नहीं है मेरा, बताना चाहते हैं, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये त्रियाहट है और आपसे गलती हो गई। मानेंगे गलती हो गई? राखी जी जवाब, लड़के हैं, गलती हो जाती है, क्या दिक्कत है? यही तो मुलायम सिंह यादव जी कहते आए हैं। हाँ बोले बोले बोले। मैं जवाब दे देती हूँ। देखिए, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। आज फिर विनय जी शायद मुझे लगता है कि
उनका अपना एक ये विचार रहा होगा, लेकिन इससे ना तो विपक्ष और ना ही बहुत बड़ा एक देश का वर्ग सहमत है। क्यों नहीं है? मैडम अभी कह रही थी कि ये बहुत डिले कर सकते हैं, 34 तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। 2 महीने में बंगाल जैसे एक बहुत बड़े राज्य में SIR करा सकते हैं, चलते चुनाव में ये SIR करा सकते हैं। नोटा की सीटें जिस पार्टी को नोटा से कम वोट मिलती है, आप वो हमारी नियत पे सवाल उठा रहे हैं। पहले नोटा से ऊपर उठो, जनता आपको वोट दे, फिर इस बात पे चर्चा करते हैं। मैंने कैसे बोला, ये काउंटिंग जनगणना इज नॉट अबाउट आम आदमी पार्टी की कितनी सरकारें हैं या कांग्रेस के पास कितनी सीटें हैं। 140 करोड़ लोग समझ रहे हो, 140 करोड़ भाई, मेरे को तो इतनी गिनती भी नहीं आती है 140 करोड़ तक। राधिका जी, मैं कितना समय लगेगा? अच्छा बोले, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं। मैं आपको फ्लोलेस बोलने देती हूँ, आप बोलो। पता नहीं क्या हो गया। अच्छा बोले, रख रहे हैं, ठीक है। तो आप 2 महीने में SIR करा सकते हैं, चलते चुनाव में अभी भी बंगाल में चुनाव हो रहा है, SIR हो रहा है, 21 अप्रैल लास्ट डेट है SIR के लिए, लेकिन आप 30 महीने में जनगणना नहीं करा सकते। ठीक, 30 महीने में जनगणना नहीं करा सकते, 30 महीने तक किसी बिल को आप नोटिफिकेशन में लागू नहीं करा सकते। और जहां तक आप कह रहे ना कि त्रिया हटाई, विपक्ष से गलती हो गई, सत्ता पक्ष सुधार ले, 543 पर तुरंत प्रभाव से 33% आरक्षण दे दे, 181 बेटियों को दे। क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं कर रहे हैं आप लागू? मैम, बीजेपी। राधिका जी, आप ही से सवाल है। अब उम्मीद भी तो हम ही से है। हाँ बोले। मैम, आपकी पार्टी बिल इम्प्लीमेशन की आड़ में सेंसस और डिमोलिशन में रोक करके इलेक्शन स्ट्रेटेजी तो नहीं बना रही? अच्छा, चुनावी फायदा तो नहीं, ये सवाल है। देखो, इसका भी देश के प्रधानमंत्री जी ने संसद में ही कह दिया था, अगर आप लोग मिलके इस बिल को पास करेंगे तो किसी को फायदा नहीं होगा। इतना तक कह दिया कि मैं सरकारी पैसे से, जिसको क्रेडिट खत्म करने को जवाब, सरकारी पैसे से जिसकी फोटो लगानी है, अखिलेश जी की लगानी है, राहुल जी की लगानी है, हम लगा देंगे, क्रेडिट दे देंगे। अब देखिए ये तरीका, इसीलिए इनके यहाँ पे महिलाओं के ये हाल है कि लड़के आएंगे तो सीटी मारेंगे। लेकिन अगर हम जो ये बात सारी सीटियां रखा है, मारते आपके नेता है, मारते आपके नेता है। आपको पता है, जब इस बात पे सदन पे हल्ला हुआ तो मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा, मैं अपनी बात पे अडिग हूं, अगर बेटी सदन में आएगी तो जो पुरुष सांसद है वो सीटियां मारेंगे। क्या आप लोग अगर कल सांसद बनेंगे तो आप महिलाओं को देख के सदन में सीटी मारेंगे? उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। यहाँ पे जब एक महिला बोलती है, तुरंत कोई ना कोई जोक मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है महिला का सदन में आना एक मजाक है। दिस इज नॉट कॉमेडी बॉस, ये एक बहुत गंभीर इशू है जिसके लिए हम महिलाएं आज तक लड़ रही है। पर आप क्यों समझेंगे, लड़के हैं, गलती हो जाती है। एक महिला है मधुकेश्वर, एक महिला है मायावती, जिनको बंद कर दिया था गेस्ट हाउस में, किस बात के लिए बंद किया था, क्यों बंद किया था? नहीं, मायावती जी का जिसने सम्मान नहीं किया वो हमारा क्या सम्मान करेंगे? दूसरी चीज, आपने पहले मायावती जी को गेस्ट हाउस में क्यों बंद किया था, बताओ। जो भी बहन कुमारी मायावती जी को क्यों बंद किया था? कहता हूं, सब प्रश्न का जवाब दूंगा। माफी मांगेंगे बंद करने के लिए? आप क्या माफी मांगेंगे उनको बंद करने के लिए? डिग्री कहाँ है? और हमारे देश की शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री कौन सी थी, बता दो। इसमें चर्चा थी, मुझे नहीं पता था सर। बिल्कुल बताया। अभी ये क्या मुद्दा था? ये इन्होंने जो कहा टोटली छोड़ के मुद्दा था, ये मुद्दा था। मधुकेश्वर भी मुद्दा है। राधिका जी से मेरा ये सवाल है कि जैसे मान लीजिए कि विपक्ष खराब है और आप महिलाओं को फास्ट, बहुत अच्छे हैं, आप मान लीजिए, और आप महिलाओं को फास्ट ट्रैक से आगे ले जाना चाह रहे थे, और विपक्ष बार बार एक बात बोल रहा है कि आपने बोला था बाद में, मतलब डिलिमिटेशन के और सेंसस के बाद में करेंगे। अब ये बाद में और साथ में का इशू है, आपने साथ में कर दिया और ये इसका विपक्ष ने मुद्दा बना लिया। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, तो आपने ये नहीं सोचा था कि इसका विपक्ष मुद्दा बनाएगा आगे चल के? और चलिए, अगर एक और एक है, खत्म करना है, मुझे छोटा सा सवाल था, आधी अधूरी तैयारी से लाए आप। मेरे को इतना पता है कि हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 11 साल से है ना, उससे पहले हमारे पास 5 साल थी। देश में अधिकतर किसकी सरकार रही है? जिनका सपना था महिला को सदन में लाना, राजीव जी का। 10 साल सोनिया जी ने और राहुल जी ने नेतृत्व किया, यूपीए सरकार का बिल भी फाड़े, लेकिन क्या बेटी को सदन में लाए? 60 साल हमने इंतजार किया ना, तो 11, इसीलिए इनको तकलीफ है कि क्यों 11 साल में आ रही है, क्यों मोदी जी महिलाओं को लेकर आ रहे हैं। बेटी पे विश्वास कर तो देखिए,